दर्शक बंधु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार तेलंगानार एक दलीय साधारण सभारे योगदान करी कांग्रेस नेता राहुल गांधी उपरे जोरदार बर्षिंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी शक्ति प्रसंग को नहीं एवं तांकु से टार्गेट करी पूरा बिड़बिड़े होउछंती। भाजपा दलर नेता माने इंडिया अलायंस बा इंडिया मेंट विरुद्ध रे तथा राहुल गांधी विरुद्ध रे एक प्रकार मोर्चा खोली देइछंती। यार सियाड़ू अनाप शनाप गपी चली। राहुल गांधी गत काली ठारू जेते बेले से शक्ति प्रसंग को नहीं वक्तव्य रखिथिले सेबे ठारू मोदी बिड़बिड़ी हेउछंती। शुणी नियंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किभली शाणित स्वर रे तेलंगाना रे गर्जी उठुछंती। शुणी नियंतु दर्शक बंधु। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। तेरे दर्शक बंधु, राहुल गांधी कौन कही आ प्रधानमंत्री तथा तांको भाजपा दल नेता माने कौन बुझिले? शुणी नियंतु राहुल गांधी कौन कही। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी, मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं।
और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। तेरे दर्शक बंधु, राहुल गांधी जो शक्ति कथा कहते ताहा ईवीएम शक्ति, ईडी शक्ति, सीबीआई शक्ति, अर्थात ईडी को व्यवहार करी विरोधी दल गुड़िक उपर जो चाप प्रयोग करुछंती, कांग्रेस तथा अन्य विरोधी दल गुड़िकर नेता माने दल छाड़ी चली जाए बाध्य होउछंती। यह ईडी शक्ति। ईडी माध्यम रेड करा जाई विरोधी दल नेता को गिरफ्त करा जाउछि, ताहा हैला ईडी शक्ति। से भली सीबीआई शक्ति को प्रयोग करा जाउछि विरोधी दलर नेता मानक उपरे। प्रकृत में दर्शक बंधु, राजा को आत्मा रही ईवीएम उपरे, कारण ईवीएम को ही व्यवहार करी निर्वाचन बैतरणी पार हो दल बोधवे लक्ष्य रखी। किंतु दर्शक बंधु, एथर निर्वाचन प्रकृत में आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति विरुद्ध ही लड़ई हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा दल नेता माने मन रखा उचित, गत 10 वर्ष से काठुआ घटना हेउ अबा उन्नाव कांड हेउ किंबा हाथरस घटना हेउ नचेत कानपुर घटना हेउ, जेभली भावे महिला माने यही घटना गुड़िक प्रतारणर शिकार होइछंती, सेतेबेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपासना शक्ति जाइथिला कुआडे। जेतेबेले महिला पहलमान माने सेमानकर मेडाल को प्रधानमंत्री घर सम्मुखें थोई विरोध प्रदर्शन करुथिले, सेतेबेले तांकर शक्ति उपासना जाइथिला कुआडे। ब्रिजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देउथिबा नेता माने आज उपासनार कथा कहउछंती। मणिपुर रे जेतेबेले महिला मानकु उलग्न करी दौड़ा जाउथिला, सेतेबेले प्रधानमंत्री मोदी शक्ति उपासना कुआडे जाइथिला, सेतेबेले बीजेपी दलर नेता मानकर शक्ति उपासना कुआडे जाइथिला। केते जे महिला मणिपुर रे निर्यातनार शिकार न होइछंती, सेतेबेले मोदी उपासना कुआडे जाइथिला। यह देश आस्थाओं का देश है और आस्थाएं इतनी मजबूत और पुरजोर कि यहां पर यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है। जहां नारी का पूजन होता है वहां देवताओं का वास होता है। अरे छोटी छोटी बच्चियों का पूजन करके नवरात्र में आहार ग्रहण किया जाता है। नारी के शक्ति स्वरूप की, देवी मां के शक्ति स्वरूप का पूजन होता है, जिन्होंने देवताओं और असुरों के महासंग्राम में असुरों का संहार किया। तो आज जब कुछ लोग हिंदू धर्म और शक्तियों पर ज्ञान दे रहे हैं तो उनसे मेरे कुछ सवाल हैं शक्ति स्वरूप को लेकर। मणिपुर में जब आदमखोरों की भीड़ 2 बेटियों को नोच रही थी तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया था। कानपुर में जब 2 नाबालिग बेटियों के शव लटके मिले तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। हाथरस की हैवानियत में जब बच्ची को 2:30 बजे रात को जला दिया गया तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस बच्ची का बलात्कार किया और दोषी पाए गए, शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। क्या शक्ति स्वरूप रामदुलार गोंड ने जिस नाबालिग बच्ची का यौन शोषण किया उसमें नजर नहीं आया? क्या शक्ति स्वरूप उस बच्ची में नजर नहीं आया जिसका यौन शोषण चिन्मयानंद ने किया? क्या शक्ति स्वरूप लखीमपुर में जिस औरत का चीरहरण हुआ उसमें नजर नहीं आया? क्या शक्ति स्वरूप अंकिता भंडारी में नजर नहीं आया जिसके साथ यौन शोषण के लिए जबरदस्ती की गई और उसके बाद उसकी हत्या बीजेपी के नेता के बेटे ने कर दी? शक्ति स्वरूप उन बेटियों में नजर नहीं आया आपको जिन्होंने इस देश का मान बढ़ाया पर उनको बूटों के तले रौंदा गया और आप आरोपी को संरक्षण देते रहे? और आज भी एक के बाद एक अश्लील विभत्स वीडियो जो आपके नेताओं के, आपके सांसदों के सामने आ रहे हैं उसमें बेटियों का शक्ति स्वरूप नजर नहीं आ रहा है। अरे आपका पूर्व मुख्यमंत्री पॉक्सो का आरोपी पाया गया, 17 साल की बेटी के साथ यौन शोषण की बात, तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। शक्ति स्वरूप की बात तब कीजिएगा जब इन बेटियों के गुनाहगारों को सजा दीजिएगा
उनको संरक्षण नहीं दीजिएगा। असलियत तो यह है कि इस देश का एक खोखला प्रधानमंत्री है, वो कायर है, वो डरता है। उसके रिमोट के पीछे जो शक्तियां उसको संचालित करती हैं, जब उसकी कलई राहुल गांधी ने खोल दी तो ये बौखला गए, घबरा गए और उसके बाद दुष्प्रचार करने लगे। जवाब आपको एक देना है, रिमोट कंट्रोल के पीछे से संचालन कौन करता है और बेटियों के आरोपियों को संरक्षण आप क्यों देते हैं? शक्ति पर बात तब कीजिएगा जब इन 2 सवालों का जवाब दे पाइए, वरना बैठ जाइए, क्योंकि पिछले 10 सालों में इस देश में शक्ति स्वरूपाओं के साथ जो हुआ है वो पूरा देश जानता है। आपका रिपोर्ट कार्ड यह है कि इस देश में हर घंटे 4 बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। बोलने की हिम्मत है आपकी? शुणी नियंतु कांग्रेस वरिष्ठ नेता पवन खेरा ए नहीं कौन कहते। सुबह से आज प्रधानमंत्री बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं। पूरी की पूरी भाजपा अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही है। कल जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। पिछले 10 साल में वो कठुआ हो, वो उन्नाव हो, वो कानपुर हो, वो हाथरस हो, हमने देखा किस तरह से इस सरकार ने और इस सरकार के पीछे बैठी आसुरी शक्ति ने महिलाओं की प्रताड़ना की। तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी, जब महिला पहलवान उनके घर के बाहर अपने मेडल छोड़ रही थी, विरोध कर रही थी। घर के भीतर बृजभूषण शरण सिंह को बैठाने वाले आज शक्ति की उपासना की बात करते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कहां थी आपकी शक्ति की उपासना? यह चुनाव तय करेगा कि यह देश दैवी शक्ति से चलेगा या आसुरी शक्ति से चलेगा। यह देश हमेशा अपनी ताकत, अपनी शक्ति दैवी शक्ति से प्राप्त करता आया है, दैवी आशीर्वाद से प्राप्त करता आया है। इस बार भी यही होगा। अब आपकी लफ्फाजी के दिन लद गए प्रधानमंत्री जी, बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है। यह देश तो अब दैवी शक्ति से ही चलेगा। राहुल गांधी के साथ, दैवी शक्ति के साथ एक एक नौजवान खड़ा है, एक एक किसान खड़ा है, हर महिला खड़ी है। बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है, करिए जितनी लफ्फाजी करनी है। दिन आपके लद गए। जय भारत। तेबे दर्शक बंधु, जड़े प्रधानमंत्री किभली भाव में आपण को मिथ्या कथा कहते, पुणी साधारण सभा उद्बोधन देला बेले मिथ्या कथा कहते भोटर को, साधारण जनता को, यह भी देखी नियंतु। प्रधानमंत्री कहते मुंबई ठारे इंडिया अलायंस बा इंडिया मेंटर सभा चली बेले सेठी निर्वाचनी इस्ताहार घोषणा कराइथिला एवं निर्वाचनी इस्ताहार रे कहा जायछि मेंट पक्षरु जे तांकर लड़ाई शक्ति विरुद्ध ही लड़ाई हबो। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। दर्शक बंधु, प्रकृत कथा है बर्तमान सुधा इंडिया अलायंस बा इंडिया मेंट पक्षरु कौन निर्वाचन इस्ताहार घोषणा करा जाय नहीं कि केंद्रीय कांग्रेस कमिटी पक्षरु मध्य कौन निर्वाचन इस्ताहार घोषणा करा जाय नहीं। तेबे केउ घोषणा पत्र पढ़िले जे ए इंडिया अलायंस मेंट शक्ति विरुद्ध लड़ाई करिबो। जय हिंद साथियों, अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी घोषणा पत्र सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने पता नहीं कहां से घोषणा पत्र हमारा हासिल भी कर लिया, पढ़ भी लिया और झूठ भी परोसना शुरू कर दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घोषणा पत्र में शक्ति के खिलाफ बोला गया है। और शक्ति का मतलब प्रधानमंत्री जी के लिए इस देश की मां, बहन, बेटियां हैं। बिल्कुल, इस देश की हर मां, बहन, बेटी, साक्षी मलिक, अंकिता भंडारी, बिल्किस बानो, हमारी मणिपुर की आदिवासी बेटियां, बिल्कुल बीएचयू की हमारी पढ़ने वाली आईआईटी की छात्रा जिसके सामूहिक बलात्कारी आपकी पार्टी के हैं प्रधानमंत्री जी, ब्रजभूषण शरण, गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप हमारी बेटियों ने, हमारी शक्ति ने लगाए, आपके सांसद हैं। संदीप सिंह आपके हरियाणा में मंत्री हैं, शक्ति ने, हमारी बेटियों ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन आप शक्ति के खिलाफ जाकर
उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो भाजपा का सांसद है, वो भाजपा का विधायक है, वो भाजपा का मंत्री है। शक्ति के खिलाफ अगर कोई है तो वो कोई और नहीं, भाजपा संघ आरएसएस और प्रधानमंत्री जी आप हैं। नारा बेटी बचाओ का दिया, लेकिन बचाने लग गए अपने अपराधियों को, हमारी बेटियों के दोषियों को, शक्ति के दोषियों को। तो कम से कम आपके मुंह से शक्ति की बात करना आपको शोभा नहीं देता। आपने इस शक्ति को, देश की आधी आबादी को धोखा देने का काम किया है पिछले 10 सालों में। तेबे दर्शक बंधु, एथरर निर्वाचन कहब देश दैविक शक्ति चलिबो ना आसुरी शक्ति चलिबो।